स्वागत आप सबका। मैं संजय कुमार आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो है मेरी साइंस ट्रिक्स पर। आज दोस्तों आज की जो कंटेंट हमारा जो टाइटल है वो साइंस ट्रिक्स है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स मैं बताऊंगा जो प्रत्येक एग्जाम के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या फिर अदर कोई एग्जाम हो जिसमें भी साइंस आती है, चाहे वो बैंक का ही क्यों ना हो। दोस्तों ये जो ट्रिक है ये ट्रिक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में साइंस में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो या फिर सी टेट का ही क्यों ना एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ लेना, इसको नोट कर लेना और याद रखना। ठीक है, और हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। तो क्या है साइंस ट्रिक। सबसे पहली ट्रिक क्या है हमारी दोस्तों, ध्वनि की चाल। किसमें? बढ़ते क्रम में। ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ते क्रम में क्या है, वह जल पका लो। क्या है ट्रिक? ट्रिक है वह जल पका लो, वह जल पका लो। वैसे वायु, हा से हाइड्रोजन, जल से जल, पका यानी कि पा से पारा, का से कांच, लो से लोहा यानी कि इस्पात। तो इसका मतलब क्या है कि ध्वनि की जो चाल है वो वायु में कम, उससे ज्यादा हाइड्रोजन में, उससे ज्यादा जल में, फिर उससे ज्यादा पारे में, फिर उससे ज्यादा कांच में, फिर उससे ज्यादा लोहे में होती है। यानी कि इन सब में सबसे ज्यादा किसमें होगी? इस्पात में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। ठीक है दोस्तों, कहां पर? ये जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं जो आपके बोर्ड पर लिखे हुए, इन सब में सबसे ज्यादा जो चाल है ध्वनि की वो किस में है? इस्पात में है। ये बढ़ता क्रम है और यहां पर सबसे कम किस में है? वायु में है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। नोट करने से फायदा हमें बहुत ज्यादा मिलता है कि कभी भी हम उसको उठा के देखते हैं और याद हो जाता है। ठीक है, और हम अपने एग्जाम में आराम से उसको कर देते हैं। तो अगली का ट्रिक है ट्रिक नंबर 2, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में ट्रिक है। किसके बढ़ते क्रम में? तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में। तो क्या है? गाय पर अब रेडियो। क्या ट्रिक है? ट्रिक है गाय पर अब रेडियो, यानी कि गा से गामा किरण, ए से एक्स किरण, पर से पराबैंगनी किरण, अब से अवरक्त किरण, रेडियो से रेडियो किरण। तो इसका मतलब क्या है कि गा से गामा किरण की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम, इन सब में एक्स किरण की उससे ज्यादा, पराबैंगनी किरण की उससे ज्यादा, अवरक्त किरण की उससे ज्यादा और रेडियो किरणों की इन सब में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो या तो बढ़ते क्रम में घटते क्रम में आ जाता है कि बताइए इसका निम्न में से कौन सा क्रम सत्य है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है बात लो चुंबकीय पदार्थों की ट्रिक। लो चुंबकीय पदार्थों की जो ट्रिक है वो ट्रिक नंबर है 3, यानी कि निकल। निकल मतलब Ni से निकल, K से कोबाल्ट और L से लोहा। लोहा मतलब इस्पात। तो ये क्या है? ये लो चुंबकीय पदार्थ है तीनों। ठीक है, इनमें चुंबकत्व का जो गुण होता है वो ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, ये यहां से आपको क्वेश्चन मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आती है लो चुंबकीय पदार्थों की ट्रिक। तो लो चुंबकीय पदार्थों की ट्रिक क्या है? ओ पा न कर, ओ पा ना कर, ओ पा ना कर, यानी कि ओ से ऑक्सीजन, एन पी से प्लेटिनम, ए से एल्युमिनियम, एन ए से सोडियम और सी आर से क्रोमियम। ठीक है दोस्तों, है नहीं इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे तत्व हैं? ये हमारे पदार्थ लो अणु चुंबकीय पदार्थ, लो अणु चुंबकीय पदार्थ। याद रखना इसको, ट्रिक को, ओ पा ना कर। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है? प्रथम श्रेणी के लेवय है। ये क्या है? ये उत्तोलक की बात चल रही है। उत्तोलक क्या होते हैं? उत्तोलक के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में उत्तोलक को पूरी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें ये होता है कि आयाम, आयास और भार, ये 3 चीज होती, इन तीनों के बारे में डिटेल से इसमें समझाया गया। फिलहाल हम आज ट्रिक समझा रहे हैं तो ये ट्रिक आप समझ लीजिए। ठीक है, क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की ट्रिक है पहला राजू के हैं सर। क्या है? पहला राजू के हैं सर। पहला से प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में क्या? राजू, राजू मतलब तराजू, तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। उसके बाद कैंची, कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसके बाद हा है मतलब हैंडपंप, हैंडपंप प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसके बाद सर, सर मतलब सरसी, सरसी भी प्रथम श्रेणी का ही उत्तोलक होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं हमारे सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन। ट्रिक क्या है? ट्रिक है सरोता नींबू निचोड़, सरोता नींबू निचोड़। क्या भाई? सरोता नींबू निचोड़। तो इसका मतलब क्या है कि सरोता अलग ट्रिक हो गई, यानी कि अलग नाम हो गया, और नींबू निचोड़ने की मशीन अलग हो गया यहां से। ठीक है, तो सरोता नींबू निचोड़ने की मशीन जो दोनों है, ये मशीन ये कौन सी श्रेणी के उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। बात आती है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं? इसकी ट्रिक है वंश चूमे हल।
क्या चूमे? वंश चूमे हल। तो वंश हल को चूम रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वंश से क्या है? वंशी। वंशी जो होती है वो तृतीय श्रेणी की उत्तोलक होती है। चूमे से चिमटा है यहाँ पर, चिमटा तृतीय श्रेणी की उत्तोलक होता है। हल से किसान का हल है, किसान का हल भी तृतीय श्रेणी का ही उत्तोलक होता है दोस्तों। तो ये जो ट्रिक दी मैंने आपको, ये जो ट्रिक है और ये जो ट्रिक है, ये सब की सब ट्रिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रिक है दोस्तों। यदि आपको इससे भी ज्यादा मजेदार ट्रिक और इससे भी ज्यादा मजेदार टाइटल पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि किस पर आपको वीडियो चाहिए। मैं उसी पर वीडियो आपको बनाकर जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप इसको सबको नोट भी करते हैं अपनी नोटबुक में। नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने से क्या होता है कि हम कभी भी उनको पढ़ सकते हैं और पढ़कर हमको याद रख लेते हैं, ठीक है। बार बार वीडियो थोड़ी देखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लें, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो दोस्तों अब मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।